गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +1 इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट थे इकोनॉमिक्स के, एक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इससे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था, उसकी यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये किया। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सेकंड यूनिट को हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 थर्ड यूनिट स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन का चैप्टर नंबर 9 मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन। तो ये आपने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी की अर्थमेटिक मीन की, तो अब हम +1 में भी अर्थमेटिक मीन को डीपली में करेंगे। तो जो अर्थमेटिक मीन है उसकी 3 तरह की सीरीज होती हैं, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो आपने प्रीवियस क्लास में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के सम किए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को की डिस्क्रीट सीरीज को डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पास वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर गिवन है। वेजेस में 10, 20, 30, 40 और 50 और जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे उसका जो डाटा था वो 4, 5, 3, 2 और 5 था। तो डायरेक्ट मेथड से इसको करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में 3 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में आपने वेजेस को एक्स से डिनोट किया और उस कॉलम में आपने वेजेस को राइट कर दिया 10, 20, 30, 40 एंड 50। सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ वर्कर्स को फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट किया। ये नंबर ऑफ वर्कर जो था वो आपके पास क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी, जिसको आपने एफ से डिनोट किया और आपने लास्ट में फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया। तो फ्रीक्वेंसी का जो सम आया वो था 19। फिर थर्ड कॉलम में आपने एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। तो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया, 4 को 10 से 40, 5 मल्टीप्लाई 20 100, 3 मल्टीप्लाई 30 90, 2 मल्टीप्लाई 40 80 और 5 मल्टीप्लाई 50 250। फिर आपने एफ एक्स का टोटल कर लिया, तो टोटल आया 560। अब जो मीन है, मीन को डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार। तो एक्स बार से इसको डिनोट किया। तो डायरेक्ट मेथड में मीन को कैलकुलेट करने का फार्मूला था सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ये जो साइन था ये था समेशन सिग्मा का। इस सिग्मा का मतलब होता है टोटल, कि जो एफ एक्स का टोटल आया वो कितना था 560 डिवाइड बाय जो फ्रीक्वेंसी का टोटल था वो था 19। तो आपने 560 को 19 से डिवाइड किया तो 29.47 आपका अर्थमेटिक मीन आया। तो ये था डायरेक्ट मेथड, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन थी। एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना था और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना था। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे, स्टेटमेंट यही रहेगी। अब इसको करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो जो शॉर्टकट मेथड है उसमें 4 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, जो आपके पास वेजेस थी आपने उसको एक्स से डिनोट किया, जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे फ्रीक्वेंसी थी आपने उसको एफ से डिनोट किया और आपने एफ का टोटल कर लिया। फिर थर्ड कॉलम में आप डेविएशन निकालेंगे, जिसको आपने डी से डिनोट किया। डी स्टैंड फॉर डेविएशन। तो डेविएशन कैसे मिलेगा आपको, एक्स में से आप एज्यूम को माइनस करेंगे। ए यहाँ पे डिनोट करता है एज्यूम। आपने जो एक्स सीरीज थी, वेजेस था जो, उसमें से आपने ए जो था वो एज्यूम कर लिया। एज्यूम कैसे करेंगे, बिल्कुल बीच की जो भी मिड वैल्यू होगी आप उसको एज्यूम करेंगे। जैसे 10, 20, 40 और 15 के बिल्कुल बीच में है 30, तो 30 को आपने एज्यूम ए डी नोट कर दिया। अगर ये इवन नंबर होते, सपोज करो कि ये 6 या 8 नंबर होते, तो आप क्या करते, बिल्कुल बीच का कैसे लेते हैं। तो बीच के सेंटर में जो 2 नंबर आपके पास आते हैं उसमें आप चेक करते कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है आप उसको एज्यूम कर लेते। तो यहाँ पे सेंटर में 30 था, तो 30 को आपने एज्यूम किया। तो डेविएशन कैसे निकलेगा, एक्स में से ए को माइनस करेंगे। तो ए क्या था, एज्यूम था, जिसकी वैल्यू 30 थी आपने एज्यूम किया, और एक्स आपके पास था 10। तो 10 में से आपने सबसे पहले
30 को माइनस किया तो 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। ठीक है, यहाँ पे साइन भी लगाने पड़ेंगे कि जो नेगेटिव में आई वैल्यू उसको नेगेटिव से डिनोट करो, माइनस लगाओ आगे, जो पॉजिटिव आई वैल्यू उसको प्लस से डिनोट करो। तो फिर नेक्स्ट फोर्थ कॉलम आपका बनेगा फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करना, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना। तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 20 माइनस 80, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 से माइनस 50, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। फिर आप एफ डी का टोटल करेंगे। तो पहले नेगेटिव का टोटल किया आपने, माइनस की 130 आए, प्लस का टोटल किया, प्लस के 120 आए, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर दिया आपने 130 में से 120 को, तो 10 आया, लेकिन 10 माइनस के 10 आए क्योंकि 130 120 से ग्रेटर था। तो माइनस के 10 आपका टोटल आया एफ डी का। तो यहाँ पे मीन को आपने डिनोट किया, एक्स के ऊपर बार लगाया, इज इक्वल टू, तो शॉर्टकट मेथड में मीन को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी मल्टीप्लाई सिग्मा एफ। ए यहाँ पे एज्यूम था जिसकी वैल्यू 30 थी, प्लस सिग्मा टोटल था, एफ डी का जो टोटल आया था माइनस का 10, आपने माइनस का 10 लिया, और एफ का जो टोटल आया वो 19 आपने ले लिया। तो 30 प्लस माइनस माइनस 10 अपॉन 19, तो आपने एलसीएम लिया, 1 और 19 का एलसीएम 19 आया। तो एलसीएम लेकर 19 मल्टीप्लाई 30 570 माइनस 10, 570 में से 10 को माइनस किया 560 डिवाइड बाई 19, तो 560 को 19 से डिवाइड किया, 29.47 आपकी मीन की वैल्यू आई। तो इससे पहले अर्थमेटिक मीन की वैल्यू जो हमारा डायरेक्ट मेथड था उसमें भी 29.47 आई और शॉर्टकट मेथड से भी 29.47 आई। अब हम करेंगे थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 5 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में वेजेस आएगा जिसको एक्स से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ वेजेस, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया और आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया। तो वैसे ही जैसे हमने इससे पहले शॉर्टकट मेथड में डेविएशन निकाला था, तो ये थर्ड कॉलम भी सेम रहेगा, एक्स में से ए को माइनस करेंगे, ए यहाँ पे एज्यूम था तो यहाँ तक सेम था। अब फोर्थ कॉलम आपके पास आएगा डी डैश का, डी डैश इज इक्वल टू, तो डी डैश कैसे मिलेगा, डी को जो कॉमन डिफरेंस था उससे डिवाइड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कितना था, 10 20 में 10 का, 20 to 30 में 10 का, तो यहाँ पे 10 10 का कॉमन डिफरेंस था। तो डी डैश निकालने के लिए आप डी को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -20 डिवाइड बाई 10 -2, -10 डिवाइड बाई 10 -1, 0 को 10 से डिवाइड किया 0, 10 डिवाइड बाई 10 1, 20 को 10 से डिवाइड किया 2, और लास्ट कॉलम बनेगा फिफ्थ, एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एफ का कॉलम था, ये डी डैश का कॉलम था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई -2 -8, 5 मल्टीप्लाई -1 -5, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 5 मल्टीप्लाई 2 10। अब एफ डी डैश का टोटल करेंगे। तो टोटल करने के लिए सबसे पहले माइनस का अलग से टोटल करेंगे, -8 और -5 माइनस के 13, 2 और 10 12, तो माइनस प्लस माइनस, तो 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 13 ग्रेटर था 12 से। अब जो मीन था उसको डिनोट किया एक्स बार से, इज इक्वल टू, स्टेप डेविएशन मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई सी। तो यही डिफरेंस था, मेजर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का था स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड में। तो वहां पे हम कॉमन डिफरेंस को नहीं लेते थे और स्टेप डेविएशन मेथड में कॉमन डिफरेंस को लेना है। तो एज्यूम मीन की वैल्यू 30 थी, प्लस सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू माइनस का 1 थी, डिवाइड बाय एफ का टोटल 19 था, मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस हमारे पास 10 था। 30 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 10, 10 डिवाइड बाय 19। तो यहाँ पे भी एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर आपके पास 570 माइनस 10 आया, तो माइनस करने के बाद 560 डिवाइड बाय 19 आया, और इसको डिवाइड करने के बाद 29.47 आया। तो देखो स्टेटमेंट एक ही थी आपके पास, और उस एक स्टेटमेंट को यूज करके हमने डायरेक्ट मेथड से भी अर्थमेटिक मीन फाइंड किया, शॉर्टकट मेथड से भी और स्टेप डेविएशन मेथड से भी। तीनों मेथड से आपका अर्थमेटिक मीन 29.47 आया।